हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके लिए आईएचपी इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का गेसिंग क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स इसके लेके आया हूँ। तो ये पेपर अगर कोई करता है तो उस बच्चे को एमएसबीटी एग्जाम काफी इजी ही जाएगा। काफी अच्छे मार्क्स इसमें से वो अपने लिए ला सकता है। So without wasting a time, let's start with video. So guessing question paper with answer for industrial hydraulics and pneumatics. See, question number first, state advantages and disadvantages of oil hydraulic system. उसका आंसर आप देख सकते हो। Compare oil and air as a medium in a fluid system. तो उसका कंपैरिजन। और इन सारे आंसर्स के लिए मैंने यूज किया है, मेरा जो सोर्स है वो सोर्स है मॉडल आंसर्स पेपर। कुछ मेरे नोट्स है, वो नोट्स भी मैंने नोट्स के आंसर्स भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं कि जो इजी हो सके बच्चों के लिए, वो आंसर्स मैंने इसके अंदर लाए हैं। तो आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रिलीफ एंड सीक्वेंस वॉल्व, यूज ऑफ ट्विन प्रेशर वॉल्व, शटल वॉल्व, स्टेट द कॉमन फॉल्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द न्यूमेटिक सर्किट। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन के अंदर मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि इसके ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 10 मार्क का बूस्ट तुरंत मिल जाता है, नहीं तो 10 मार्क का लॉस भी इसके अंदर हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको पहला वाला जो क्वेश्चन है वो स्किप कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ऐसा मत करना है, पहला वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करना है। तो उसके लिए पूरा वेरिएशन मैंने दिया है। और बस यही एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से जो जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको खुद को पता है अगर आपको एक पेपर प्रिपेयर करना है तो कितना वक्त लगेगा। अगर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर आप प्रिपेयर करेंगे तो उसको वक्त कितना लगेगा। तो एक गेसिंग क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। 3 3 4 4 दिन कंटिन्यू बैठने के बाद एक पूरा पेपर तैयार होता है। और उसके अंदर ऐसा नहीं कि कौन से भी क्वेश्चन उठाने और डाल देने के, उसके अंदर लॉजिक लगा के ही आपको क्वेश्चंस मुझे देने पड़ते हैं, क्योंकि आपके करियर का भी सवाल है। अगर मैं पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारे क्वेश्चंस में डालता हूँ, बहुत सारे बच्चे व्यूअर्स मेरे क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं, तो उन बच्चों का करियर होता है इसके ऊपर। तो इसीलिए कुछ भी मैं डाल डाल के आपका करियर में खराब नहीं करता हूँ। जो आ सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं आपको देता हूँ, जिससे आपको काफी हेल्प हो सके इन सारी चीजों का। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ से स्टार्ट होता है, जनरल लेआउट। अगर आपके पास इससे भी कोई इजी आंसर्स है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर रिलीफ वॉल, सीक्वेंस वॉल, अलग अलग क्वेश्चंस है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, डायग्राम्स। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इस पेपर के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट पास दिस सब्जेक्ट। तो आपको डायग्राम इसके ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। तो स्क्रू कंप्रेसर का डायग्राम है, अनबैलेंस वेन पंप, टू मेथड्स ऑफ एक्चुएशन ऑफ ए डीसी वॉल्व। और मैंने जनरली देखा है कि बच्चों को मतलब क्या होता है कि अगर इस सब्जेक्ट से शुरुआत से अगर इंटरेस्ट चला जाए तो ये पल्ले पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। अभी अभी मैंने देखे है कि 2 2 साल से इस पेपर को देने वाले बच्चे भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं कि जो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स जिन्होंने इसके अंदर लाए हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो अगर आपका लक अच्छा है, अगर आपका डेस्टिनी अच्छा है, नसीब अच्छा है, तो आपको पूरे 70 के 70 मार्क्स इस पेपर में से आ सकते हैं। इतना इसके अंदर मटेरियल है। तो अगर कोई पीडीएफ ये करेगा, पूरा पीडीएफ अगर ये करेगा, तो उसको 100% उसका पेपर अच्छा ही जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। क्योंकि जो जो आ सकते हैं सर्किट्स, डायग्राम्स, कंपोनेंट जो जो पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो दूसरा कुछ भी है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो आप देख सकते हो
छह मार्क के ये क्वेश्चन है। कुछ चीजों के आंसर जो थे वो गूगल से मैंने लिए थे, वेरीफाई करके लिए हैं, वेरीफाई करके डाले हैं। और इसके अंदर में जो प्रोफेसर है पूरे महाराष्ट्र के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट या मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ऑटोमोबाइल के प्रोफेसर, अगर उनको कुछ सजेशन मुझे देना है इस पेपर के लिए, सो प्लीज ओपन प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्टली कॉल करके दे सकते हैं। या आपके पास कुछ अच्छा मीडिया कंटेंट है वो आपको सोशल मीडिया पे देना है बच्चों के लिए, तो वो आप दे सकते हैं। मैं मेरे चैनल से सारे बच्चों तक आपको और आपके कंटेंट को पहुंचा भी सकता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस है विथ नेट स्केच 3x2। इस बार 3x2 ये जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। डिटेलिंग ये हमेशा आता है। 4x3 के सेंटर पोजीशंस हमेशा पूछे जाते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए। सीक्वेंस वॉल पूछेंगे, सीक्वेंस सर्किट पूछेंगे, अनलोडिंग सर्किट है, लोडिंग अनलोडिंग सर्किट। और एक वीडियो में लाने वाला हूँ कि जिसके अंदर जो सारे सर्किट है आईएचपी के, तो बेसिकली मेरा जो ज्यादातर कमांड है वो आईएचपी सब्जेक्ट के ऊपर है। तो इन इस सब्जेक्ट के सारे सर्किट एक वीडियो में लाने वाला हूँ कि जिसके अंदर सारे सर्किट मैं आपके लिए एक्सप्लेन करके दूंगा। अगर जिन बच्चों को सर्किट नहीं समझे हैं, सर्किट नहीं देखे, तो उन सारों के लिए, उन सब बच्चों के लिए वो वीडियो काफी यूजफुल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न देखने हैं, क्योंकि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है, ये काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि पूछा क्या है। उनको आता है आंसर, पता है, लेकिन क्या पूछा है वही उनको पल्ले नहीं पड़ता है। सो बस इतना ही है अपना पेपर। तो ये है मेरा आईएचपी का गेसिंग क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मेरा नंबर अभी आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। जिन बच्चों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप करना है। प्लीज कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। मैं जितने बच्चों के मुझे रिप्लाई आते हैं उन सारे बच्चों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई छूट जाता है अननोइंगली तो प्लीज मुझे कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि अगर जैसे ही वक्त मिलेगा फिर से मैसेज कर दिया कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा ही कर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।